हमारी आज की यह पत्रकार वार्ता पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को अलग से बुद्धालैंड राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर के जो हमारे आगामी आंदोलन है उसको लेकर के है। अभी आने वाले 7 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों के प्रतिनिधियों के साथ हम यहाँ हज़ारों की संख्या में पैदल मार्च करेंगे और सरकारों से पूर्वी उत्तर प्रदेश को 27 जिलों को बुद्धालैंड राज्य बनाए जाने की मांग करेंगे। यह पत्रकार वार्ता उसी के संदर्भ में है। देखिए, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मांग क्यों कर रहे हैं। अभी डीएमके तमिलनाडु डीएमके के नेता दयानिधि मारन ने 10 दिन पहले एक बयान दिया कि यूपी और बिहार के लोग हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करने आते हैं, सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए आते हैं। वो ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि यूपी, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अन्य प्रदेशों पर निर्भर है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए। और जब पूरा देश एक साथ आज़ाद होता है, एक जैसा संविधान, एक जैसा कानून पूरे देश में है, एक साथ चुनाव होते हैं, तो पूरे देश का विकास भी एक समान होना चाहिए। पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों को लोग हमारे यहाँ रोजगार की तलाश में नहीं आते हैं। ये हमारे ही साथ है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अन्य प्रदेशों में रोजगार करने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से पूरे देश का विकास हुआ उसी अनुपात में हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का विकास नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से ही अलग राज्यों की बात, छोटे राज्यों की बात हुई थी। उत्तर प्रदेश को 5 भागों में विभाजित करके छोटे राज्य बनाने थे, जिसमें से सन 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया। लेकिन उसके बाद लड़ाई चलती रही। हम लोग 2006 से मांग कर रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में को राज्य बना करके अलग किया जाए। 2011 में यहाँ पर बसपा की सरकार थी और बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश में 4 नए राज्य बनाने का प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजा गया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने उसको मना कर दिया। भाजपा विपक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हम सत्ता में आएंगे तो पूर्वांचल राज्य अलग करेंगे। लेकिन आज देख लीजिए कि केंद्र में और प्रदेश में दोनों में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बावजूद राज्य का बंटवारा नहीं किया जा रहा है। उसका परिणाम यह है कि भारी भरकम 24 करोड़ की आबादी को एक मुख्यमंत्री, एक हाईकोर्ट, एक लोक सेवा आयोग, एक पीजीआई के भरोसे चलाया जा रहा है, जिससे तमाम तरह की दुश्वारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। हम चाहते हैं कि संवैधानिक जो हमारी मांग है, सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत राज्यों का बंटवारा किया जाए, छोटे राज्यों का निर्माण किया जाए, जिससे कि हम अपनी जो किस्मत है उसको खुद लिख सकें, हमारे लोग अपने ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें, हमारी जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि है, उसको धरोहरें हैं, उसको सम्मान मिल सके और हम उन्नति कर सकें। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप है, मैं अध्यक्ष हूँ पूर्वांचल सेना का।